Good morning, students. Today we will do civics first chapter, role of the constitution. And now what is constitution? Constitution means a body of rules according to which the government of the country functions and which are accepted by all the people living in a state. Constitution क्या होता है? एक कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस जो उस कंट्री के पीपल को फॉलो करने होते हैं और जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड होते हैं थ्रू द पीपल ऑफ दैट कंट्री. ओके, ये रूल रेगुलेशन के बारे में सबको पता होता है. आपको अपने रूल रेगुलेशन के बारे में पता है ना? क्या क्या राइट्स हैं आपके, किसके अगेंस्ट आप बोल सकते हैं? राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच. ओके, तो हमें इसकी नीड कैसे पड़ी? नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? फर्स्टली, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. अब देखो, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबको फॉलो करने होते हैं. ओके, दैट पीपल इन अ कंट्री एग्री अपॉन टू सर्व एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड. ओके, दे वांट देयर कंट्री टू अपहोल्ड दोज आइडल्स. अब जो आइडल कौन कौन से हैं? हमारे एग्रीमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ने किए हुए होते हैं, वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. इससे क्या होता है? एक डिसिप्लिन आता है कंट्री में. ओके, विदाउट डिसिप्लिन कोई भी कंट्री नहीं चल सकती. जैसे ट्रैफिक रूल्स सब फॉलो करेंगे तभी ट्रैफिक अच्छे से होगी. नेक्स्ट इज डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. ये क्या करता है? डिफाइन करता है, क्लियरली डिफाइन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के रूल्स को डिसाइड करता है. गवर्नमेंट अपने आप नहीं कुछ डिसीजन ले सकती. ओके, सो वो गवर्नमेंट अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है. या उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ठीक नहीं लगता तो उसके अकॉर्डिंग वो सजेशंस ले सकती है पब्लिक के, पार्लियामेंट के, मिनिस्टर्स से, है ना. और इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. ओके, थर्ड वन इज सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल. ये क्या करती है? The Constitution safeguards the right of the people and protect them from being violated by other citizens or even the government. क्योंकि Constitution में सब कुछ लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है सब. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द लेस पावरफुल पीपल. जो लेस पावरफुल पीपल होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी इज टू प्रोटेक्ट द पीपल or groups of less powerful people against the misuse of authority by the dominant groups. The constitution is needed to prevent the dominant or of the majority against the minority. जो less powerful people होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब बराबर हैं. ठीक है. Then lastly, save us from ourselves. अब देखो, we need a constitution to save us from ourselves. Why? We take certain decision due to some frustrating or bad incident and want to change the present government system. ओके, कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि ये रूल ऐसे क्यों बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए. ओके, व्हेन वी सी सम वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी वी स्टार्ट थिंकिंग दैट डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कि डिक्टेटरशिप ही ठीक है, ऐसा सोचने लग जाते हैं ना कहीं. सो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ सच whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसे अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ बोलें. ओके, सो नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या आ जाएगा? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू बनाया गया था? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें 299 मेंबर्स थे. कब एस्टेब्लिश हुई थी ये असेंबली? 1946 में. ओके, तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था? फ्रेम किसने किया था इसको?
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके अंडर क्या कौन कौन थे, देखो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, तो ये सब इसमें, फिरोज खान, ओके, ये सब इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तो इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर हैड ऑलरेडी ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल द राइट्स इन इट। अब उनको पता तो था कि कैसे फ्रेम करना है, बट उनको मुश्किल बहुत आई मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो उन्होंने सेकुलर सिस्टम बनाया एक। ठीक है, जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड many goodness, our constitution adopted many good laws from the colonial rule, like the Government of Indian Act 1935, adopted good laws and policies from the constitution of other democratic countries. ओके, जैसे इसने क्या किया, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे जो अच्छे अच्छे लॉज लगे इनको, वो अडॉप्ट करके इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए। ठीक है, इसीलिए इसको बैग ऑफ अडॉप्शन भी कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रीमेबल। प्रीमेबल क्या होता है, देखो प्रीमेबल होता है एक इंट्रो ऑफ एनी बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बुक। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीमेबल क्या हुआ, इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which declares its aims, principles and ideals and the constitutional and political principles of the society in which it is implemented। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमेबल था उसमें सब कुछ सम अप किया हुआ था, लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडल्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके, फर्स्ट इज पीपल एज अ सोर्स ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या स्ट्रेस करते हैं कि हमारे जो प्रीमेबल एम्बॉडीज है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ हाउस। This constitution should have its roots, its authority and its sovereignty from the people. Next is sovereign. Sovereign means that India is free to conduct any internal or external affair. Okay, जैसे क्या है, कॉमनवेल्थ गेम है और ये होता है यूएनओ मेंबरशिप है, तो इसके एग्रीमेंट से ही है, ये इंडिया चाहता है ऐसा करना। इंडिया वांट द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, यूँ नहीं है कि इस पे कोई दबाव है किसी तरह का, तो इंडिया क्या कर रहा है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, तो दैट इज सॉवरेन। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। Administration in India should be done in such a way as to ensure equitable distribution of wealth among all the classes of the people. All must be given equal opportunities for their development and there should be minimum economic inequality. Socialist means कि जो wealth है सब में equally divide हो। ओके, इसमें कुछ मैटर नहीं करता वो लैंग्वेज कैसी है, वो कास्ट कैसी है, रिलीजन कैसा है, उनका कुछ मैटर नहीं करता। जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस चीज़ की कि सब इक्वली अच्छा अर्न कर सके उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज सेकुलर। सेकुलर मीन्स क्या है कि सेकुलर स्टेट मीन्स अ स्टेट विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन पे बेस ना हो कुछ भी। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड रिलीजन, कोई भी रिलीजन को वो चूज कर सकता है, किसी भी एजुकेशन सेंटर में जा सकता है, किसी भी कंपनी में जा सकता है, उससे उसकी कास्ट के बेस पे ना लेते हुए उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उसको लिया जाएगा वहां पर। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली जाएगी उसके ऊपर कि वो इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है। ठीक है, सेकुलर मीन्स कि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज के होते हुए वी आर इंडियंस।
Next is democratic. Democratic means that in India, the political power is vested in the people and is exercised by the representative who are elected by them. डेमोक्रेटिक क्या होता है? पीपल के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना. एवरी सिटीजन टू विच एवर कास्ट और रिलीजन she or he may belong enjoy all the political rights. सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड हुए हैं, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स जो भी प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा कि जैसे पीएम का बेटा पीएम नहीं होगा. वो पीएम किसके थ्रू चूज किया जाएगा? पीपल के थ्रू चूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? फर्स्ट वन इज जस्टिस, कि जस्टिस सबको इक्वली मिले. जस्टिस में क्या आ जाता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि सबको खुले रेस्टोरेंट है जो पब्लिकली, शॉप्स हैं, होटल हैं, पार्क हैं, टैंक्स, वेल्स, जो बाथिंग घाट्स हैं, ये सब क्या है? सबके लिए प्रोवाइड है. कोई यूँ नहीं है कि एक ही कास्ट यहाँ पर आ सकती है या एक ही कलर और कम्युनिटी के पर्सन्स वहाँ पर आ सकते हैं. सबके लिए इक्वलिटी है. देन इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स a production and distribution should not be concentrated in the hands of few person. They should be used for general welfare of the society. कि कोई भी अगर वेल्थ आ जाती है गवर्नमेंट के पास तो यूँ नहीं है कि कुछ फ्यू लोगों के अंदर ही वो बांट दी जाएगी. वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे 18 ईयर का हो गया बच्चा तो उसको अपने डिसीजन लेने का खुद हक है, उसको वोटिंग डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन का हो. अगर कोई भी पर्सन 18 ईयर्स का हो गया है तो उसको उसने वोटिंग डालनी ही है. ओके. नेक्स्ट इज लिबर्टी. सेकेंड वन इज लिबर्टी. हमें लिबर्टी हर चीज की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, है ना. तो हम हर चीज में लिबर्टी है कि हम कोई भी अपने एक्सप्रेशन, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी ऑब्जेक्टिव्स, अपनी थिंकिंग हम खुलेआम रख सकते हैं सबके सामने. कोई भी हम सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, कंपनी को, स्कूल को, कॉलेज को, किसी भी तरह का. तो हम अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स सबके सामने रख सकते हैं. दैट इज लिबर्टी. नेक्स्ट इज इक्वेलिटी. इक्वेलिटी मीन्स जैसे अभी मैं इक्वेलिटी ही बोलती आ रही हूं कब से, जैसे इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है जॉब्स की, तो वो सबको इक्वली ही मिलेगी. एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी नहीं चलेगी, जैसे इसको जो ऐसे बोलते हैं कि लोअर कास्ट है इसको टच नहीं करना, ये सब नहीं होता है. ऑल आर इक्वल्स इन द आई ऑफ लॉज. ओके. एंड नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. Fraternity means it is a principle which gives unity and solidarity to the social life. कि social life people should live like brothers and sisters, कि आपस में मिलजुल कर रहना is called fraternity. Okay. Next is unity and integrity of the nation. The framers of the constitution were aware of the policy of divide and rule. उनको सब पता था, तो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक यूनिटी में बनाया, एक इंटीग्रिटी में बनाया कि सब लोग मिलकर, कि 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कंट्री में और इतनी सारी रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, तो इनको मद्देनजर ना रखते हुए इक्वलिटी के बेस पे उन्होंने क्या बनाया, यूनिटी के बेस पे उन्होंने क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना. नेक्स्ट इज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें क्या था, फ्रॉम द
preamble, we learn about the date of adoption of our constitution by the Constituent Assembly. Constituent Assembly ने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 299 मेंबर्स थे. जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना आजाद हो गए, मैंने पहले भी बताया आपको है ना, BR अम्बेडकर हो गए. तो इन सब ने एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्शन भी किया. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या था, फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो उसके अंदर फीचर अपने आप ही इंक्लूड हो जाती हैं. अगर आप फीचर नहीं लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग नहीं बनता है. आप फीचर में फर्स्ट वन इज अ रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफ कोर्स आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत मोटी है, ये बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. ओके, अमेंडमेंट्स है 103. तो चाइना से 138 आर्टिकल लिए हुए हैं, जापान से 103. तो इस तरह से बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है हमारा. देन फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है. फेडरल गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन अ फेडरेशन देयर आर टू गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल. अब इसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट is run by the prime minister and other minister of the councils. किसके थ्रू चलाई जाती है ये, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. अब जो काउंसिल है ये मिनिस्टर्स की, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है अपने पार्लियामेंट के लिए. यानी मेन पार्लियामेंट किसकी होती है, PM की. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. इसमें देखो हमारे काफी राइट्स आ जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स का अलग क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार. राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी. इसमें क्या आ जाएगा, द एम ऑफ दीज प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. वेलफेयर करेगा मीन्स ये गाइडलाइंस देता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गाइडलाइंस देता है स्टेट को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. कुछ ये फिक्स होता है और कुछ फ्लेक्सिबल होता है. हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप देखो हमारी इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, वी ऑल आर इंडियन. और USA में क्या है, डबल सिटीजनशिप है. जैसे वो अपने कंट्री के सिटीजन होने के साथ साथ वो अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं, डबल सिटीजनशिप होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये आपको पहले भी कराया है मैंने पॉलिटिकल जस्टिस में. उसमें क्या आ जाएगा, इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन who is 18 years of age or more is entitled to cast his vote irrespective of his caste, sex, religion or place of birth. ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ का है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है उसका. वो जब 18 ईयर्स का हो गया तो उसको राइट हो गया वोटिंग का. नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेस. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेराइव होता है बहुत सारे सोर्सेज का. दैट इज वाई सम राइटर्स कॉल्ड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग. क्या बोलते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग. बहुत सारी कंट्रीज से इन्होंने अडॉप्शन की है अपने लॉज के लिए. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ कहाँ के हैं, कंट्रीज के हैं, अदर कंट्रीज के हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी होनी चाहिए कि हमें किसी भी कास्ट में, बार बार यही चीज आ रही है इसमें कि कास्ट रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में.
ठीक है, इट मीन्स दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड ऑल विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब जैसे ये होता है बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी होता है, उसके अगेंस्ट हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, दैट इज मोरालिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि हम जो हमारा कल्चर है और हमारा एजुकेशन है, हम कहीं भी जाकर ले सकते हैं हमारी एजुकेशन, और कल्चरल हमारा जो कल्चर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमारा राइट है. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनली रेमेडीज. It means that the right of people to move the High Court and Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. Right to constitutional remedies means अगर कोई भी fundamental right उनको provide नहीं किया जा रहा तो वो उसके against court में complain कर सकते हैं. Okay. Next is fundamental duties. First is respect idols and institutions, कि हमें national flag और national anthem की respect करनी चाहिए. Next is follow the noble idols, हमें to cherish and follow the noble idols which inspires our national struggle for freedom, कि जिसने हमें freedom दिलाई है, जिन idols ने उनको follow करना. ठीक है, ये हमारी ड्यूटी बनती है. थर्ड इज uphold the unity, कि टू uphold the unity and integrity of India, की unity बनाए रखनी चाहिए, उसको भंग नहीं करना चाहिए हमें. नेक्स्ट इज to defend the country and render national service when called upon to do so, कि कंट्री को डिफाइंड करता है कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो कंट्री के फेवर में ही करनी चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना. ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और सेक्शनल डाइवर्सिटी. ठीक है, हमें जो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, फालतू के जो क्रिमिनलिटी है उसको नहीं फैलाना चाहिए. नेक्स्ट इज द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको स्प्रेड करना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं होना देना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हमारा जो आसपास का पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास, है ना. तो these are our fundamental duties. Hope you all understand this chapter. We will meet with next chapter. Till then keep learning at your home, students. Bye bye all of you.